हेलो दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी सेंटर में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वो अभी चैप्टर 7 देखेंगे, यानी कि पाठ 7 देखेंगे। जो कि पाठ 7 है ओ सादा नीरा। तो ओ सादा नीरा पाठ में 46 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जो कि इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। वो भी इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो एक नंबर प्रश्न कर है, उस तथा नीरज शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसा ताल है। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि उस तथा नीरज शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसा ताल है। तो गहरे और विशाल है, यानी कि डी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 2 नंबर प्रश्न करें, उस तथा नीरज निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि उस तथा नीरज निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। तो बोलते छंद से, यानी कि सी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 3 नंबर प्रश्न कराए, गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है। तो चंचल रहा है, यानी कि बी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न कर रहा है, सरयामन ताल का जल कैसा है। यानी सरयामन ताल का जल कैसा है। तो स्थिर, यानी कि बी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 5 नंबर प्रश्न करें, वसुंधरा भोगी मानव और धर्मात्म मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। तो जगदीश चंद्र माथुर द्वारा, यानी कि डी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न करें, रामपुरवा कहाँ है। यानी कि रामपुरवा जो है वह कहाँ है। तो भितिहारवा के पास, यानी कि ये नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 7 नंबर प्रश्न कराए, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी। यानी कि प्रश्न आपसे पूछा है कि गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी। तो मठ के महंत ने, यानी कि सी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न कराए, गांधी जी की झोपड़ी को डॉटर ने जला दिया था। यानी कि गांधी जी की झोपड़ी को एमन साहब के कर्मचारियों ने जला दिया था, यानी कि सी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न करें, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहे कि बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है। तो जगदीश चंद्र माथुर ने, यानी कि बी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 10 नंबर प्रश्न कराए, निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहे कि इनमें से हम लोग को बताना है कौन सी ऐसा रचना है जो जगदीश चंद्र माथुर की है। तो ओ सादा नीर है, यानी कि सी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न कराए, ओ सादा नीर शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहे कि ओ सादा नीर शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है। तो निबंध है, यानी कि ये नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न कराए, जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे। तो नाटककार, यानी कि सी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 13 नंबर प्रश्न क्या है, ओ सदनीय निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि ओ सदनीय निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है। तो चंपारण, यानी कि डी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 14 नंबर प्रश्न क्या है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है। तो जंगलों का काटना है, यानी कि ये नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 15 नंबर प्रश्न क्या है, माथुर जी की किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए। यानी माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए। तो मध्य प्रदेश के, यानी कि ये नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 16 नंबर प्रश्न क्या है, उस सत्यनीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था। यानी कि प्रश्न आपसे पूछा जाए कि उस सत्यनीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था। तो बढ़ारवा, मधुबन और भितिहारवा में, यानी कि डी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 17 नंबर प्रश्न क्या है, अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया था। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहे कि अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया था। तो नील का, यानी कि बी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं।
तो 18 नंबर प्रश्न करा है, राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा। तो 1325 ईस्वी में, यानी कि 1325 ईस्वी में, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 19 नंबर प्रश्न कराया, धागड़ों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया। यानी कि धागड़ों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया। तो 18वीं शताब्दी के अंत में, यानी कि ये नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 20 नंबर प्रश्न कराए, पुंडलिक जी कौन थे। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि पुंडलिक जी थे वह कौन थे। तो शिक्षक, यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 21 नंबर प्रश्न कराए, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर रचित है। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित रहे। तो कोणार्क, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 22 नंबर प्रश्न कराए, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली। यानी कि प्रश्न हम लोग को बताना है कि इनमें से कौन ऐसा उपाधि है जो माथुर जी को मिली है। तो विद्यावारिधि, यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 23 नंबर प्रश्न करें, माथुर जी को भितिहारों पहुंचने पर कौन मिले। यानी कि माथुर जी थे, उनको भितिहारों पहुंचने पर कौन मिले थे। तो पुंडलिक जी, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 24 नंबर प्रश्न करा है, पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी। यानी कि प्रश्न आपसे पूछा है कि पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी। तो गांधी जी से, यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 25 नंबर प्रश्न करा है, कर्नाटक वंश के राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा है। यानी कि प्रश्न आपसे पूछा रहा है कि कर्नाटक वंश के राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा। तो गयासुद्दीन तुगलक का, यानी कि ये नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 26 नंबर प्रश्न करें, चंपारण में धागड़ कहाँ से आए। यानी कि चंपारण यानी कि चंपारण था, उसमें धागड़ शब्द कहाँ से आए थे। तो छोटा नागपुर से, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 27 नंबर प्रश्न करें, गांधी जी चंपारण में कब आए। यानी कि गांधी जी थे वह चंपारण में कब आए थे। तो अप्रैल 1917 में, यानी कि डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 28 नंबर प्रश्न करें, तीन कठिया प्रथा का संबंध है। यानी कि प्रश्न आपसे पूछा जाए कि तीन कठिया प्रथा का संबंध किससे है। तो नील से, यानी कि डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 29 नंबर प्रश्न करें, उस ज्यादा नीरज शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा है उन्हें रामचरितमानस में किसको क्रोध रूपी नदी की बाढ़ याद आ गई होगी। तो कैकेयी के, यानी कि सी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 30 नंबर प्रश्न करें, जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, यानी कि ये नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 31 नंबर प्रश्न करें, उस ज्यादा नीरज शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया। सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया। तो विशाल विपट के तने पर, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 32 नंबर प्रश्न करें, मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी। यानी कि प्रश्न 32 नंबर आपसे पूछा जा रहा है कि मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी। तो एक महुए के पेड़ के नीचे, यानी कि डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 33 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि प्रश्न आपसे पूछा जाए कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। यानी कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था। तो 16 जुलाई 1917 को, यानी कि ये नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 34 नंबर प्रश्न क्या है, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया। यानी कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया। तो जगदीश चंद्र माथुर ने, यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 35 नंबर प्रश्न क्या है, दक्षिण बिहार में गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया था। तो भूइयाँ के, यानी कि डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं।
तो 36 नंबर प्रश्न करें, राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई? यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई? तो 1930 ईस्वी के आसपास में, यानी कि ये नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 37 नंबर प्रश्न करें, बोलते क्षण किस साहित्यिक विद्या की कृति है? यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बोलते क्षण किस साहित्यिक विद्या की कृति है? तो निबंध है, यानी कि ये नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 38 नंबर प्रश्न करें, वो साधन निरय किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? यानी कि प्रश्न आपसे पूछा जाए कि वो साधन निरय किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो गंडक को है, यानी कि बी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 39 नंबर प्रश्न करें, धारण शब्द किस शब्द से विकसित है? यानी कि प्रश्न आपसे पूछा जाए कि धारण शब्द किस शब्द से विकसित है? तो थार से, यानी कि बी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 40 नंबर प्रश्न करें, बिहार के सुप्रसिद्ध संस्कृत उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? तो जगदीश चंद्र माथुर ने, यानी कि सी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 41 नंबर प्रश्न करें, वो मेरे सपने क्या है? यानी कि प्रश्न आपसे पूछ जा रहे हैं कि वो मेरे सपने क्या है? तो नाटक, यानी कि डी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 42 नंबर प्रश्न करें, गौतम बुद्ध का गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? यानी कि 2500 वर्ष पहले, यानी कि बी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 43 नंबर प्रश्न करें, राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? यानी कि प्रश्न आपसे पूछा जाए कि राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो गयासुद्दीन तुगलक का है, यानी कि ये नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 44 नंबर प्रश्न करें, उस साधनीरा के लेखक हैं? यानी कि प्रश्न आपसे पूछा है कि उस साधनीरा के लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर, यानी कि ये नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 45 नंबर प्रश्न करें, कोणार्क के नाटककार कौन है? यानी कि प्रश्न आपसे पूछा है कि कोणार्क के नाटककार कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर, यानी कि बी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 46 नंबर प्रश्न करें, 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर, यानी कि बी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस चैप्टर में 46 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, जो कि इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो चलिए यहीं पे वीडियो तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।